मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज के अपने इस मेडिकल वक्तव्य में मैं आपको बताना चाहूँगा एक गंभीर बीमारी के बारे में, और वह है एडिसन रोग यानी कि एडिसन्स डिजीज़। हमारी किडनी के शीर्ष पर स्थित एड्रिनल ग्रंथियां यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स शरीर के लिए आवश्यक हार्मोन्स का निर्माण करती हैं। एड्रिनल ग्रंथियां या एड्रिनल ग्लैंड्स की बाहरी परत यानी कि कॉर्टेक्स 3 प्रकार के स्टीरॉयड हार्मोन का निर्माण करती है। एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जिसको हम एआई की स्थिति कहते हैं, कॉर्टेक्स पर्याप्त मात्रा में स्टीरॉयड हार्मोन का उत्पादन करना बंद कर देता है। यह हार्मोन शरीर के तमाम कार्यों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भी होता है। शरीर में इसकी जो पर्याप्त मात्रा है, अगर वो कम हो जाती है तो इसके कारण कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। वहीं यदि इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है तो यह स्थिति जानलेवा भी हो सकती है। इसी एड्रिनल इनसफिशिएंसी को हम एडिसन रोग या एडिसन्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। एडिसन रोग या एडिसन डिजीज़ के दौरान एड्रिनल ग्रंथियों से जिन 2 हार्मोन्स के उत्पादन प्रभावित होता है वो हैं कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। कॉर्टिसोल तनावपूर्ण स्थितियों में शरीर की प्रतिक्रिया को नियंत्रित रखता है, जबकि एल्डोस्टेरोन सोडियम और पोटेशियम के विनियमन में मदद करता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को भी उत्पादन करता है। अगर हम इसके आगे और एडिसन डिजीज़ के मुख्य लक्षणों के अगर बारे में बात करें तो इसके मुख्य लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। मांसपेशी में कमजोरी होना, थकान महसूस होना, त्वचा में कालापन, वजन में कमी आ जाना या भूख न लगना, हृदय गति या ब्लड प्रेशर कम हो जाना, ब्लड शुगर की कमी हो जाना, बेहोशी हो जाना, मुंह में छाले होना या नमकीन चीज़ों को खाने की तीव्र इच्छा होना, जी मिचलाना या उल्टी होना भी इसका लक्षण होता है। इसके साथ ही साथ अगर हम न्यूरोसाइट्रैक्टिक इलाजों की और लक्षणों के, जो कि न्यूरोसाइकेट्रिक लक्षण इसके साथ अनुभव हो सकते हैं, वो हैं चिड़चिड़ापन या अवसाद, मतलब कि डिप्रेशन भी हो सकता है, ताकत न लगना, नींद से संबंधित समस्याएं भी आ सकती हैं। यदि एडिसन रोग को बहुत लंबे समय तक निदान या उपचार न किया जाए तो इस वजह से एडिसिस क्राइसिस नामक की एक समस्या हो सकती है। कुछ लोगों में यह स्थिति जानलेवा भी हो जाती है, क्योंकि यह एडिसन्स क्राइसिस बहुत ही खतरनाक बीमारी बन सकती है। इस दौरान रोगी को निम्न प्रकार के लक्षणों का अनुभव प्राप्त हो सकता है, जैसे कि व्याकुलता, मानसिक स्थिति में परिवर्तन जैसे भ्रम, भय या बेचैनी, बेहोशी, तेज बुखार होना, पेट के निचले हिस्से, पेट या पैरों में अचानक दर्द होना। अब हम ये जानें कि एडिसन रोग के कारण या एडिसन डिजीज़ के कारण क्या क्या होते हैं। एडिसन रोग मुख्य रूप से एड्रिनल ग्रंथियों यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स के होने वाली क्षति के कारण होता है। इस स्थिति में ग्रंथियों में कॉर्टिसोल व एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन, साथियों ये 2 हार्मोन्स इसमें बहुत ही मुख्य हैं, जो है कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। इनका उत्पादन पर्याप्त मात्रा में भी नहीं हो पाता। एड्रिनल ग्रंथियां यानी कि एड्रिनल ग्लैंड्स अतःस्रावी तंत्र का हिस्सा होती हैं। ये ऐसे हार्मोन्स का उत्पादन करती हैं जो लगभग शरीर के हर अंग और ऊतकों यानी कि टिश्यूज़ को निर्देशक करती हैं। एड्रिनल ग्रंथियां, एड्रिनल ग्लैंड्स मुख्य रूप से 2 वर्गों में बटी होती हैं। इसका आंतरिक हिस्सा मेड्यूला एड्रेनाइन हो, जबकि हार्मोन्स बाकी इसके बाहरी परत कॉर्टेक्स हार्मोन्स के एक समूह का निर्माण करता है, जिसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी कहा जाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन निम्न होने होते हैं, जैसे कि अगर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की बात करें तो यह निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। यह भोजन को ऊर्जा में बदलने की क्षमता में प्रभावित करता है। इसके साथ ही यह शरीर को तनाव के प्रति प्रतिक्रियाएं देने में सहायक होता है। दूसरा है मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। यह हार्मोन शरीर के रक्तचाप
यानी कि ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने के लिए सोडियम और पोटेशियम के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। और तीसरा होता है एंड्रोजन, इसे सेक्स हार्मोन के नाम पे भी जाना जाता है। पुरुषों में काम इच्छा को बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है। अगर हम इसके आगे भी बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी यह दो तरह की एड्रिनल इनसफिशिएंसीज होती हैं। जब एड्रिनल ग्रंथियां इतनी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो वे हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाती। प्राइमरी में यह बहुत ही अधिक देखने को मिलता है, जो कि प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहलाई जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि आपकी इम्यूनिटी द्वारा एड्रिनल ग्रंथियों या एड्रिनल ग्लैंड्स पर अटैक कर देने की स्थिति में यह समस्या पैदा होती है। यह एक प्रकार का ऑटो इम्यून विकार है, यानी कि ऑटो इम्यून डिजीज़ है। प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जो कि हैं शरीर में संक्रमण, कैंसर और असामान्य वृद्धि जैसे कि ट्यूमर, और रक्त के थक्के को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रकार के ब्लड थिनर दवाइयों का इस्तेमाल होना। अब अगर हम बात करें सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी की, तो सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी तब होती है जब पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि एंड्रोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो कि ACTH का उत्पादन नहीं कर पाता। एड्रोनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH हार्मोन एड्रिनल ग्रंथियों को बताता है कि हार्मोन कब रिलीज करना है। अब इससे निदान कैसे पा पाएँ आप? इसमें अगर निदान में है तो सबसे पहले एडिसन रोग के निदान के लिए डॉक्टर अपने मेडिकल हिस्ट्री और आपके लक्षणों के बारे में पूछता है जिसका आप अनुभव करते हैं। इसके बाद कुछ शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ पोटेशियम और सोडियम के स्तर की जांच करने के भी कुछ टेस्ट देने की सलाह देते हैं। इसके अलावा कई अन्य प्रशिक्षणों के कराने की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि खून की जांच यानी कि ब्लड टेस्ट, रक्त में सोडियम, पोटेशियम, कॉर्टिसोल और एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन की मात्रा को नापने के लिए खून की जांच कराई जाती है। ACTS स्ट्रमलेनिंग टेस्ट ये होता है। इंसुलिन इंडक्टेड हाइपोग्लाइसीमिया टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट, ये कुछ तरह के टेस्ट हैं जो किए जाते हैं। अब अगर हम इसकी दवाइयों की बात करें तो अगर इसके दवाइयों और इसके स्वस्थ होने की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाइयाँ दी जाती हैं। इन दवाइयाँ आजीवन इनको लेनी होती है क्योंकि इनकी एक भी खुराक आप नहीं छोड़ सकते हैं। यदि एड्रिनल ग्लैंड में पर्याप्त मात्रा में हार्मोन की उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसको HRT यानी कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का प्रयोग भी किया जाता है। अगर वैकल्पिक उपचार की बात करें तो इसके एडिसन रोग में तनाव को कम करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तनाव को नियंत्रित रखने के लिए वैकल्पिक तरीकों के लिए जैसे योग और मेडिटेशन का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो साथियों, आज का हमारा ये मेडिकल वक्तव्य था एडिसन रोग यानी कि एडिसन्स डिजीज़ के बारे में। हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए। हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको लगातार मिलते रहेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करिए और हाँ साथियों, हमें अपने कमेंट्स आप लगातार और ज़रूर पोस्ट करते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।